अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। मुतशायर, ये एक नज़्म है, ज़रीफ़ाना नज़्म है, जिसके लिखने वाले हैं ज़फ़र कमाली। आज की इस लाइव क्लास में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि मुतशायर है क्या चीज़ और इस उन्वान का मतलब क्या है। साथ ही साथ मुकम्मल सवाल और जवाब भी बताए जाएंगे आपको। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नज़्म पढ़ते हैं मुतशायर। आप यहाँ देख रहे हैं मुतशायर, ऊपर लिखा हुआ है कि इसके लिखने वाले हैं ज़फ़र कमाली। ज़फ़र कमाली शायर हैं और ये कैसी नज़्म है, तो ये ज़रीफ़ाना नज़्म है, इसको याद रखेंगे। ज़रीफ़ाना नज़्म है। ज़रीफ़ाना नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसको पढ़ने के बाद हंसी आए, लेकिन उसके अंदर तंज़ भी छुपा होता है। मतलब इस तरह बयान किया जाता है कि बुराई भी बयान हो और साथ ही साथ किसी के दिल पर गिरा न गुजरे, यानी भारी न लगे, यानी हंसते मुस्कुराते हुए बहुत कुछ कह जाना, ये खूबी होती है ज़रीफ़ाना नज़्म की। तो चलिए हम पढ़ते हैं। मुतशायर, अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है, मेरे नाम नामी का शोहरा बड़ा है। इनायत है लोगों की जूदो अता है, ये उर्दू का सदका है फ़ज़्ल खुदा है। नहीं तेल गरचे चिरागे सुखन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में। तो सबसे पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि मुतशायर कहते किसको हैं। तो मुतशायर कहते हैं बनावटी शायर को, ऐसा शख्स जो शायर तो नहीं हो लेकिन अपने आप को शायर जाहिर करता हो। जाहिर सी बात है, शायर बनने के लिए बहुत कुछ जानना होता है, इल्म और उरूज पे पकड़ होनी चाहिए, बहुत कुछ, उर्दू मजबूत होनी चाहिए अगर उर्दू के शायर हैं तो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शायर होते नहीं, उनके अंदर शायर जैसे कमालात नहीं होते, शायर जैसी खूबियाँ नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शायर कहलाते हैं, शायर बने फिरते हैं। तो बनावटी शायर को मुतशायर कहा जाता है। डुप्लीकेट शायर जो होते हैं ना, उनको मुतशायर कहा जाता है। तो यहाँ पहले बंद में यहाँ पर कहा गया है, देखिए कि मैं शेर तो नहीं कहता हूँ, शेर कहना कोई ज़रूरी भी नहीं है, मेरा हर तरफ चर्चा है। एक शायर कह रहा है कि मैं शेर नहीं कहता तो क्या हुआ, मेरा चर्चा हर तरफ है, मेरी शोहरत हर तरफ है, लोगों की मुझ पर इनायत है, और ये सब उर्दू के सदक़े है। यानी उर्दू के नाम पर मैं सब ये कर रहा हूँ, उर्दू के नाम से ही ये सब मुझको मिल रहा है। नहीं तेल गरचे चिरागे सुखन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में। ये कह रहा है कि मेरे चिरागे सुखन में तेल नहीं है, यानी मैं शायर नहीं हूँ, शायर कहलाने का हकदार भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ भी महफिल सजती है शेरो शायरी की, वहाँ मुझे बुलाया जाता है, वहाँ मुझे दावत दी जाती है। आगे देखें यहाँ पर इस बंद में, सुनाने गज़ल शहर दर शहर जाऊं, करूं बन के बिल्ली म्याऊं म्याऊं, जहाँ जाऊं लोगों को मक्खन लगाऊं, किसी को खिलाऊं किसी को पिलाऊं। अब यहाँ पे क्या कर रही है कि मैं गज़ल सुनाने के लिए शहर दर शहर जाता रहता हूँ और जहाँ जाता हूँ वहाँ बिल्ली बनकर म्याऊं म्याऊं करता रहता हूँ, क्योंकि शायरी तो मुझे आती नहीं है, तो बस एक्टिंग करता रहता हूँ। जहाँ जाता हूँ लोगों को मक्खन लगाता हूँ और किसी को खिलाता हूँ किसी को पिलाता हूँ, ताकि मेरी दुकानदारी चलती रहे। ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर खूबी तो नहीं है, लेकिन मैं चापलूस हूँ, लोगों की चापलूसी करता हूँ, और इसी वजह से मैं धनबाद जाता हूँ, झड़िया जाता हूँ, यानी मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं मुझे बुलाया जाता है। यहाँ देखें, असर कुछ नहीं है मेरे, असर कुछ निराला है मेरे बटर में, यही मुझको रखता है शेरी सफ़र में। कभी इस नगर में कभी उस नगर में, कनाडा में पेरिस में दोहा कतर में, कभी जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ, गरज की डगर से भागता नहीं हूँ। ये कह रहा है मुतशायर कि मेरा अंदाज कुछ अलग है और मेरे अंदाज का असर लोगों पर पड़ता है, मेरा अंदाज निराला है, और यही वजह है कि मैं हमेशा सफ़र में रहता हूँ। मैं खुद भी सफ़र में जाता हूँ और मेरा शेरी सफ़र भी रहता है, यानी हमेशा सुनाने के लिए कहीं ना कहीं जाता ही रहता हूँ। कभी इस शहर में जाता हूँ कभी उस शहर में जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ, पेरिस और दोहा कतर भी जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? क्योंकि मैं लोगों की जी हुजूरी करने से नहीं थकता।
मैं दूसरों की चापलूसी करता हूँ, जी हुजूरी करता हूँ और इस काम में मैं कभी पीछे नहीं हटता। यही वजह है मुझे बुलाया जाता है हर जगह। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है किसी दर किसी दर पे दिन रात धूनी रमाली, किसी दर पे दी है शिकम की दुहाई, कहीं दुम हिलाई कहीं दुम दबाई, किया जिब गैरत को बनकर कसाई, सुखनवर नहीं हूँ सुखनवर बना हूँ, जहाने अदब का सिकंदर बना हूँ। ये कह रहे हैं कि किसी दर पे दिन रात धूनी रमाई, यानी कहीं गया तो वहीं दिन रात बैठ गया और वहाँ कहने लगा, भाई देखो मैं भूखा प्यासा हूँ, मुझे ज़रूरत है पैसों की, यानी दुहाई देने लगते हैं अपने पेट की ताकि इनको कुछ हासिल हो जाए। कहीं ये दुम दबाते हैं बेचारे, कहीं दुम हिलाते हैं और इनके अंदर गैरत नाम की यानी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। शर्म जो इनके अंदर है उस शर्म को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये कह रहे हैं कि मैं सुखनवर नहीं हूँ लेकिन सुखनवर बना हुआ हूँ। इतना ही नहीं, अदब की दुनिया का मैं सिकंदर बना हूँ, यानी बादशाह बना हूँ। अब आगे देखें, जो तज़मीन लिख दे वो है यार मेरा, जो पैरोडियाँ दे वो गमखार मेरा, नवाजे जो नज़मों से मेमार मेरा, जो दीवान दे दे वो सरदार मेरा, चले बस तो वाही की पूंजी उड़ा लूँ, मैं दीवान अकबर पे कब्ज़ा जमा लूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो तज़मीन लिख कर दे वो मेरा यार है, जो पैरोडियाँ दे वो मेरा गमखार है। अब आपको जानना पड़ेगा तज़मीन किसे कहते हैं, पैरोडिया किसे कहते हैं। अब मैं कहूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए अलग से आप पूछ सकते हैं। जो मुझे नज़्म दे दे वो मेरा मेमार है, जो दीवान दे दे वो सरदार है मेरा। दीवान जहाँ शायरों के कलाम एक जगह इकट्ठा होते हैं हरूफ तहज्जी के एतबार से, जो गज़लें एक जगह होती हैं उसे दीवान कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे दूसरे लोग लिख लिख कर देते हैं, कोई तज़मीन लिख कर दे देता है वो मेरा यार कहलाता है, जो पैरोडिया लिख कर दे देता है वो मेरा गमखार कहलाता है, जो नज़्म लिख देता है वो उसको मैं मेमार कहता हूँ और जो दीवान दे देता है वो मेरा सरदार है। ये कह रहे हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं वाही शायर का नाम है, वाही की पूंजी उड़ा लूँ, मैं दीवान अकबर पे कब्जा जमा लूँ। अकबर भी शायर है। ये कह रहा है मुतशायर कि अगर मेरा बस चले तो मैं बड़े बड़े शोरा के कलाम को चुरा लूँ। आगे, न था शायरी का कभी मुझको यारा, यानी शायरी का शौक मुझे कभी नहीं था, जहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा, जमाने ने देखा है ये भी नज़ारा, फ़ज़ाओं में उड़ता है पिच का गुब्बारा, मिली है मुझे दौलत बेज़मीरी, फ़कीरी में करने लगा हूँ अमीरी। कह रहे कि मुझे शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन मेरी जहालत ने बहुत ज़ोर पकड़ा और दुनिया ने यह भी देखा है कि आजकल हवाओं में पिच का गुब्बारा भी उड़ रहा है, यानी वो गुब्बारा, वो बैलून जो पिचका हुआ हो वो भी आजकल हवा में उड़ रहा है। तो ये ज़माना आ गया है। तो ये कह रहा है कि मुझे दौलत बेज़मीरी मिली है, यानी मैं क्या हूँ, बेज़मीर इंसान हूँ, मेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फ़कीरी में करने लगा हूँ अमीरी, मैं तो वाकई में फ़कीर हूँ क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने में का कोई तरीक़ा नहीं मालूम है, हुनर नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं आजकल अमीरी करने लगा हूँ, यानी अमीर बन चुका हूँ मैं। आगे देखें, यहाँ पर है गली दर गली, गली दर गली खाक यूं फांकता हूँ कि हर रोज़ 70 कुएं झांकता हूँ, मैं क्या हूँ ये अच्छी तरह आंकता हूँ, बड़ा तो नहीं हूँ मगर हाँकता हूँ, गलत फहमियों का अजब रंग घोला, ममोले ने बदला है शाही का चोला। ये कह रहा है कि गली दर गली खाक यूं फांकता हूँ, यानी मैं गली गली भटकता रहता हूँ, गली गली खाक फांकता रहता हूँ और हर रोज़ कम से कम 70 कुएं झांकता हूँ, यानी लोगों से मिला करता हूँ, ऐसे लोगों से मिला करता हूँ जो लोग प्रोग्राम करवाते हों, ताकि उनसे मिलूंगा तो वो प्रोग्राम में मुझे दावत देंगे। आगे कहता है कि मैं क्या हूँ ये अच्छी तरह आंकता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या है, बड़ा तो नहीं हूँ मगर हाँकता हूँ। कह रहे कि मैं बड़ा नहीं हूँ लेकिन मैं हाँकता रहता हूँ, यानी फेंकता रहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ। लोगों के अंदर गलत फहमियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पर देखिए, ममोले ने बदला है शाही का चोला। ममोला शाही और को आप जानते होंगे। शाही एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो बहुत खुददार है, बहुत ऊंची परवाज़ होती है उसकी, बहुत ऊंचा उड़ता है ये परिंदा। तो कह रहा है कि ये
कि शाहीन का रूप ममोले ने धर लिया है। ममोले की अपनी कोई अहमियत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन वो अपने आप को शाहीन जाहिर कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि हो पटना के दिल्ली दक्कन हो के पूना, न जाऊं अगर मैं तो जलसा हो सूना, जो अफसर है उनसे कमाता हूँ दूना, हमेशा लगाता हूँ उर्दू को चूना, उसे पीसता हूँ उसे कूटता हूँ, लुटेरा हूँ उर्दू को मैं लूटता हूँ। कह रहे हैं कि मैं पटना या दिल्ली या दक्कन हो या पूना हो, अगर मैं नहीं जाऊं तो जलसा सूना हो जाता है। जो भी अफसर हैं मैं उन अफसरों से दूना कमाता हूँ, मैं उर्दू को चूना लगाता हूँ और अफसरों से दूना कमाता हूँ। पटना दिल्ली दक्कन या पूना हो, अगर मैं न जाऊं तो पूरा जलसा पूरा मुशायरा ही सूना हो जाए। उर्दू को चूना कैसे लगाते हैं कि उर्दू को ये पीसते हैं, कूटते हैं। ये कह रहे कि मैं लुटेरा हूँ, उर्दू को मैं लूटता हूँ, उर्दू की खिदमत नहीं करता, उर्दू के नाम पर कमाता हूँ, उर्दू को लूटता हूँ। अब यहाँ देखें, लुटेरा है, जो शायर हैं असली वो घिसते हैं चंदन, मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन, अगरचे है नकली मेरे फन का जोबन, इसी से हुआ गल्फ में नाम रोशन, खुशामद की मैं दाल था गल गया हूँ, कि सिक्का हूँ खोटा मगर चल गया हूँ। ये कह रहे कि जो शायर असली हुआ करते हैं, जो चंदन घिसा करते हैं, उनकी किस्मत में उनके मुकद्दर में न शिकागो है न लंदन है, यानी वो बाहर नहीं जाते हैं बेचारे। जो असली शायर है गोशा नशी, यानी अपने कमरे में बंद रहते हैं, क्योंकि जो असली शायर होंगे वो खुददार होंगे, वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं, वो किसी की चापलूसी नहीं करेंगे। दूसरे की चापलूसी करना, दूसरे के आगे पीछे फिरना, ये सब मुतशायर का काम है। ये कह रहा है कि मैं नकली हूं, अगरचे मैं नकली हूं, लेकिन मेरे फन का जोबन देखिए कि इसी से गल्फ में मेरा नाम रोशन हो चुका है। फन का जोबन देखिए, उसके पास कोई ना कोई फन तो है, ठीक है, शायर बना हुआ है, शायरी नहीं आती है उसको, लेकिन चापलूसी तो आती है, दूसरों की जी हुजूरी तो आती है, तो यही उसका फन है। खुशामद की मैं दाल था गल गया हूं, ये कह रहा है कि मैं खुशामद की एक दाल था जो गल गया हूं, एक खोटा सिक्का था मैं, लेकिन चल गया हूं। अब आखिरी बंद में है, यहां देखें आखिरी बंद में क्या है कि जो गिरगिट का होता है वो रंग हूं मैं, न हो लाज जिसमें वही अंग हूं मैं, ये सच है कि हारी हुई जंग हूं मैं, अदब के लिए बात से नंग हूं मैं, लगा है ज़राफ़त का चेहरे पे गाज़ा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। ये कह रहा है कि गिरगिट का जो रंग होता है, गिरगिट रंग बदलता रहता है ना, मैं भी उसी तरह से हूँ, मैं भी अपना रंग बदलता रहता हूँ, मुझे कहीं भी शर्म नहीं आती, मैं बेशर्म इंसान हूँ। और ये सच है कि मैं एक हारी हुई जंग हूँ, क्योंकि मुझे शायरी नहीं आती, और मैं अदब के लिए अदब के लिए बा से नंग हूँ, यानी अदब के लिए एक बड़ा धब्बा हूँ मैं। लेकिन आगे क्या कहता है, लगा है ज़राफ़त का चेहरे पे गाज़ा, कि मेरे चेहरे पर ज़राफ़त का यानी हंसी मजाक का गाज़ा लगा हुआ है। गाज़ा कहते हैं, किसको कहते हैं, वो झिलमिलाती हुई चीज़ जो होती है, जिसको लोग अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे में चमक आ जाती है। निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा, मैं ही उर्दू का जनाजा निकालूंगा। ये तो हो गया। अब सवाल जवाब की तरफ जाते हैं। अब यहाँ देखें मुतशायर के मानी क्या है, आप जान लें, इसको एक बार सुन लें, याद हो जाएगा। मुतशायर के लफ्जी मानी है बनावटी शायर। मुतशायर का लफ्जी मानी है बनावटी शायर, याद रखें। निराला असर मुतशायर की किस चीज़ में है, तो मुतशायर के बटर में यानी मक्खन में निराला असर है। उसके बाद यहाँ देखें, किस काम से मुतशायर कभी नहीं थकता, दूसरे की जी हजूरी से कभी नहीं थकता। किस काम से नहीं थकता, तो जी हजूरी से कभी नहीं थकता। मुतशायर भले शेर नहीं कहता हो, लेकिन वो किस बात पर मुतमईन है, तो वो अपनी शोहरत पर मुतमईन है। धनबाद और झड़िया किस बुनियाद पर मुतशायर जाता रहता है, तो चापलूसी की बुनियाद पर जाता रहता है, दूसरे की चापलूसी करता है, इसलिए वो जाता रहता है। मुतशायर का यार कौन है, यहाँ देखिए मुतशायर का यार कौन है, तो तज़मीन लिखने वाला मुतशायर का यार है। मुतशायर का गमखार कौन है, तो जो पैरोडियाँ लिख कर देता है वो मुतशायर का गमखार है। मुतशायर का सरदार कौन है,
तो जो दीवान दे दे वो मुतशायर का सरदार है। मुतशायर का बस चले तो वो कौन से काम करना चाहता है? तो वो अकबर के दीवान पर भी कब्जा जमाना चाहता है। नंबर 10 में है मुतशायर किन लोगों से दुगुना कमाता है? तो मुतशायर अफसर लोगों से दुगुना कमाता है। मुतशायर उर्दू का जनाजा आखिर किस तरह निकालेगा? तो मुतशायर शायर तो है नहीं, वो दूसरे के कलाम की या तो चोरी करके या फिर खरीद कर पढ़ता है और इसी से अपने आप को शायर कहलाता है। वो गिरगिट की तरह अपना रंग भी बदलता है, इसलिए वो उर्दू की खिदमत तो नहीं कर रहा है, उर्दू को नुकसान ही पहुंचा रहा है, यानी वो उर्दू का जनाजा निकालेगा। ममोले ने शाहीन का चोला बदल लिया, इससे शायर क्या कहना चाहता है? तो शायर कहना चाहता है मुतशायर ने शायर का चोला बदल लिया है, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो किसी अहल नहीं हो लेकिन अपने आप को उसका अहल बता रहा है, उसके लायक बता रहा है, बस यही मतलब है उसका। इस नज़्म में जिन शहरों के मुल्क आए हैं, शहरों और मुल्कों के मुल्क आए हैं, उसका नाम बताएं। तो शहरों के नाम है धनबाद, झरिया, पटना, दिल्ली, पूना, पेरिस और लंदन। अब मुल्कों के नाम है कनाडा, दोहा, कतर, शिकागो। मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कह रहा है? तो खोटा सिक्का इसलिए कह रहा है कि वो तो शायरी कर नहीं सकता, शायरी में वो बिल्कुल फेल है। वो चाहता भी है, वो कोशिश भी करेगा तो शायरी नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके पास वो इल्म नहीं है, लेकिन वो चल गया है। ये भी है आगे। किया ज़िब्ह गैरत को बनकर कसाई, और मिली है मुझे दौलत बेज़मीरी का मतलब बताएं। तो यहाँ कहा जा रहा है किया ज़िब्ह गैरत को बनकर कसाई, यानी अपने शर्म को मैंने मतलब कसाई बनकर ज़बह कर दिया है, ज़िबह कर दिया है कसाई बनकर, यानी उसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है और वो बेज़मीर इंसान है, यानी कुछ भी कर सकता है वो। उसके जो लोग बाज़मीर होते हैं ना, उनका एक अलग मेयार होता है, लेकिन जो बेज़मीर होते हैं उनका कोई मेयार नहीं होता है, वो वक्त पे बदलता रहता है, जब जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसी मुताबिक ढल जाए। नंबर 6 में है अदब के लिए खुद को बात से नंग मुतशायर क्यों कह रहा है? तो वो इसलिए कह रहा है बात से नंग कि वो तो या तो दूसरे का शेर चोरी करके पढ़ता है या दूसरों से लिखवा कर पढ़ता है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि वो अदब के लायक तो है नहीं, लेकिन वो अदब की दुनिया में छाया हुआ है। ये अदब के लिए बहुत शर्म की बात है। आगे देखें तफसीली गुफ्तगू में मैं हल्का फुल्का बताऊंगा क्योंकि मैं बता ही चुका हूं, जो ज़रूरत होगी तो वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मुतशायर लिखने का मकसद क्या है? तो आप जाने, ये मुतशायर लिखने का मकसद ये है, शायर ने इसलिए ये नज़म लिखी है कि आजकल ऐसे लोगों की एक जमात तैयार हो रही है जो शायर तो है नहीं लेकिन अपने आप को शायर कहलाते हैं, जिससे क्या होता है जो असली शायर होते हैं उनका मकाम, मतलब उनको लोग भूलते जा रहे हैं। आज मुशायरे के स्टेज पर देखें मुतशायरों का कब्जा है कि ये लोग जो शायरी करते हैं बस शायरी में जज्बात को उभारते हैं, तो इससे क्या होता है अदब का मकाम गिरता है। जो वाकई शायर हैं उनका मकाम जो होना चाहिए था उनको नहीं मिलता, उनका मकाम किसी दूसरे को दे दिया जाता है। शेर नहीं कहने के बावजूद किन बातों के सबब मुतशायर की शोहरत और अहमियत कायम हुई? तो शेर तो लिखने नहीं आता मुतशायर को। आखिर इसकी शोहरत और अहमियत क्यों होती? क्योंकि वो खुद गर्ज है, वो बेज़मीर है और वो चापलूस किस्म का इंसान है, जहाँ जाता है लोगों की जी हजूरी करता है, लोगों से मिलता है मिलाता है, तो इसीलिए उसकी शोहरत और अहमियत है। असली शायर नकली शायर के मुकाबले में हालात की सितम ज़रीफियों का किस तरह शिकार है? तो जो असली शायर हैं वो बेचारे क्या करते हैं, अपने कमरे में रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर गैरत है, खुददारी है, वो दूसरों के आगे झुक नहीं सकते क्योंकि उनका एक मेयार है, वो वाकई शायर हैं। वो अपना खून जलाकर शेर कहते हैं, तो उनका एक मेयार है, वो दूसरों के आगे नहीं झुक सकते। लेकिन जो मुतशायर है जाहिर सी बात है उसने अपनी मेहनत से तो कुछ लिखा नहीं, दूसरों का चोरी करके लिया या मांग कर लिया, तो उसका कोई मेयार ही नहीं है। वो किसी के सामने झुक सकता है, दावत लेने के लिए कहीं भी जा सकता है, किसी से भी कुछ कह सकता है, मतलब चापलूसी कर सकता है उससे, वगैरह वगैरह। मुतशायर क्या उर्दू की तिजारत कर रहा है या ज़बान और अदब की खिदमत अंजाम दे रहा है? नज़्म के हवालों से जवाब दीजिए।
मुतशायर उर्दू की तिजारत कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, जो मुशायरे हुआ करते हैं, जो प्रोग्राम हुआ करता है, वो प्रोग्राम उर्दू के नाम पर होता है, तो वहाँ पर उर्दू के नाम पर मुतशायर को बुलाया जाता है। कमाल की बात है, प्रोग्राम उर्दू के नाम पर हो रहा है, प्रोग्राम का नाम है फ़रोग़ उर्दू। मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, फ़रोग़ उर्दू यानी उर्दू का फ़रोग़। अब वहाँ पर बुलाया किसको जाता है? एक ऐसे इंसान को बुलाया जाता है जिसको उर्दू ही नहीं आती, जिसने कभी शायरी ही नहीं की हो। तो ऐसा इंसान जब स्टेज पर जब कुछ बोलेगा, तो बताइए उर्दू का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। तो ये जो मुतशायर लोग होते हैं, ये उर्दू की तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं। ये उर्दू की खिदमत नहीं करते, बल्कि अपना काम निकालते हैं। नंबर 5 में है, दूसरों से कलाम हासिल करने के लिए मुतशायर कौन कौन से करतब दिखाता है? ये बहुत ख़ास है, आपको तो इसका जवाब पता होना ही चाहिए कि दूसरे से किस तरह लेता है। तो वो खुशामद, चापलूसी या मक्खनबाजी जैसे फ़न को सामने लाता है। खुशामद करता है, चापलूसी करता है और दूसरों से कलाम लिखवाता है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब देखें, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरें। मुक़द्दर में उनके, यहाँ पर देख लें, उनके शिकागो न लंदन, जहाने अदब का सिकंदर बना हूँ, फ़िज़ाओं में उड़ता है पिच का गुब्बारा। ये सच है कि हारी हुई जंग हूँ मैं, यहाँ हारी, खुशामद की मैं दाल था, गल गया हूँ। अब उसके बाद इसको तरतीब से लिखना है, तो तरतीब से आप लिख ही लेंगे। अब किताब को देखेंगे और तरतीब से लिख लेंगे, इसको आप जानेंगे और इसको पढ़ेंगे। सवालात जितने थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।